आज दो राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। जम्मू कश्मीर में तो 370 हटने के बाद से पहला चुनाव होने जा रहा है। जो लोग कहते थे कि मोदी अब अगला चुनाव ही नहीं होने देंगे, वो तो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो रहा है बॉस। अब क्या बोलो कुछ। हरियाणा में भी चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले आपको एक बहुत अहम बात याद दिलाना जरूरी है, जो अभी जून में खत्म हुए लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। क्योंकि इस देश ने भले ही सैकड़ों चुनाव देखे हों, लेकिन 2024 का चुनाव अलग लेवल का था। इस चुनाव में विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे ऐसे झूठ बोले जिसका न कोई सिर था न पैर। नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा गया, जिसके मन में जो आया वो बोला। नरेंद्र मोदी जीत गए तो ये तय कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नरेंद्र मोदी जीत गए तो देश में देश नहीं रहेगा, संविधान बदल देंगे, चुनाव नहीं होने देंगे। इस टाइप का माहौल बनाया गया। लेकिन विपक्ष के एक बड़े झूठ की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। इस झूठ को अब विपक्ष दोबारा रिचार्ज कैसे कराएगा? यह झूठ कौन सा है ये आपको बताऊं, उससे पहले देखिए नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव में क्या कुछ कहा गया। अब इन बातों को सुनकर हंसी आ जाएगी। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने यह खूब माहौल बनाया था कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार जीत गए तो फिर देश में कोई चुनाव नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीत जाएंगे तो देश में तानाशाही आ जाएगी। नरेंद्र मोदी जीते तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। वोटर्स को यह कहकर डराया गया कि उनके पास वोटिंग का आखिरी मौका है। जनता को यह कहकर गुमराह किया गया कि अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए वोट करो। एक बार सुनिए कैसे इंडी गठबंधन के नेता चुनाव से पहले पीएम मोदी के लिए क्या कुछ नहीं कह रहे थे। फिर आपको बताऊंगा कि कैसे विपक्ष के एक बड़े झूठ की एक्सपायरी डेट आई और यह सब खत्म हो गया। कि इस चुनाव के बाद हो सकता है जनता को वोट डालने का अधिकार भी छीन ले सरकार। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं बटेंगे। और अपने पड़ोसी देशों को भी देख लो, आप पड़ोसी देशों को भी देख लो। चीन में कोई वोटिंग नहीं हो रही है, रशिया जैसे देश में कोई वोटिंग नहीं होती, नामात्र के लिए वोटिंग होती है। भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से जीत गई तो ये संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे। अपने वोट को बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए और बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम कीजिए। चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो। ये बातें आपको इसलिए याद करा रहा हूं कि आपको समझ में आए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो कैसे झूठ की पिच तैयार होती है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ डंके की चोट पर इतना झूठ फैलाया गया कि पीएम मोदी जीत गए तो अब कोई चुनाव नहीं हो। और कुछ ही महीने में क्या हो रहा है आज चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। अब कोई पूछे इन लोगों से कि कैसे चुनाव हो रहा है अगर मोदी जीत गए तो। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर वोट पड़ेंगे, दूसरे चरण में 25 सितंबर को 26 सीटों पर वोट पड़ेंगे और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होगा। हरियाणा की 70 सीटों पर एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग। दोनों राज्यों के विधानसभा के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। यानी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बने और देश में चुनाव भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन इंडी गठबंधन तो नरेंद्र मोदी के नाम पर कुछ भी बोलो और वोट पालो का हिसाब लेकर चलता है। इसी तरह केजरीवाल चुनाव से पहले माहौल बना रहे थे कि अगर मोदी जीत गए तो अमित शाह को अपनी कुर्सी दे देंगे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। झूठ बोलना और भ्रम फैलाना ही इंडी गठबंधन की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया है, जिसे वो विधानसभा चुनाव में छोड़ देंगे इसकी उम्मीद कम रखिएगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे और तब से अब तक राज्य में बहुत कुछ बदल गया है। तब जम्मू कश्मीर के पास विशेष राज्य का दर्जा था, अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर में लेह और करगिल जिले भी आते थे, अब लेह और करगिल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार के पास ही सारी ताकत होती थी, लेकिन अब सरकार के पास पहली जैसी पावर नहीं होगी, उसे एलजी के साथ सत्ता बांटनी होगी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद राज्य में पहला चुनाव होगा। परिसीमन के बाद जो सीटों का गणित बदला है उससे राज्य में पहली बार हिंदू सीएम बनने की संभावना भी बढ़ गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कभी हिंदू मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना और बीजेपी का बड़ा सपना यह है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री बने। अब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं तो नए परिसीमन के बाद यह राज्य का पहला चुनाव होगा। नए परिसीमन में जम्मू क्षेत्र में सीटों की संख्या बढ़ी है। पहले जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुत सीटें ज्यादा थी, अब हिंदू बहुत सीटों के बढ़ने से अंतर काफी कम हो जाएगा।
जिससे जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम बनने की संभावना बढ़ गई।